आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने पढ़ा होगा अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मैम, जो मनी से रिलेटेड टर्म्स होती है। जो मनी से रिलेटेड होती है। और क्या इंक्लूड करते हैं हम इसमें? मैम, बैलेंस शीट। हाँ जी। बैलेंस शीट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। कब बनती है ये? जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। आफ्टर 1 ईयर, 31 मार्च, जब भी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। उसके अंदर क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम? कि पिछले साल जितने भी एक्सपेंसेस हुए, जितनी भी रिवेन्यूज आई, वो सब किसके लिए होता है? ये इंटरनल यूजर्स के लिए या एक्सटर्नल यूजर्स के लिए? मैम, इंटरनल के लिए। ये मेनली आपका एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होता है। इंटरनल यूजर्स के लिए क्या होता है? जो हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की, बजट बनाया, कॉस्ट अकाउंटिंग की, वो सब इंटरनल के लिए थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। ये किसके लिए होता है? ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होता है। मेन यूजर्स इसके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, जिनको कंपनी की समरी चाहिए होती है। उनको ये नहीं देखना कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कैसे मैनेजमेंट हो रही है, क्या कॉस्ट आ रही है, नहीं। उसको कंपनी का प्रॉफिट देखना होता है, कंपनी की इनकम देखनी होती है, कंपनी की असेट लायबिलिटी देखनी होती है। किस किस को देखनी होती है? जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, जो इंटरेस्टेड है, जिसने इन्वेस्ट कर लिया, जस्ट लाइक शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स भी ये देखना चाहते हैं ना कि जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस कंपनी की इनकम कितनी है, उस कंपनी के पास असेट्स कितनी है, कितना कैश उसमें फ्लो कर रहा है। वो लोग उसको यूज करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट इसको यूज करते हैं। गवर्नमेंट क्यों यूज करते हैं? गवर्नमेंट को टैक्स लगाना होता है। कॉम्पिटिटर्स इसको चेक करते हैं, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ उसको कंपेयर कर सके और देख सके कि किसने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा एक फॉर्मल रिकॉर्ड होता है। फॉर्मल रिकॉर्ड क्यों होता है ये? जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग, ये जो भी चीजें थी, उनका कोई एक क्राइटेरिया नहीं होता कि कॉस्ट अकाउंटिंग है तो ऐसे ही बनाया जाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो इसमें यही चीज की जाएगी, ये इसका फॉर्मेट है, नहीं। बट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, उसका एक सेट होता है। क्यों होता है उसका एक सेट? क्योंकि उसको बाहर के लोग यूज करने वाले हैं। तो वो ऐसा होना चाहिए कि बाहर के लोगों के लिए वो अंडरस्टैंडेबल हो, एक्सटर्नल यूजर्स उसको अंडरस्टैंड कर सके। और इसलिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है जिसके हिसाब से सारी कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती हैं। आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा होगा। कैसा होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट? ऐसा फॉर्मेट होता है आपकी बैलेंस शीट का। सबसे पहले आपका आता है इक्विटी एंड शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद आपकी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। तो ये क्या है? आपको एक सेट दे दिया, ये आपकी बैलेंस शीट का है कि आपको बैलेंस शीट ऐसे ही बनानी है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट एंड क्रेडिट करके बनाना है।
बट जो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हो, बजटिंग कर रहे हो, या जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग परफॉर्म की, उसको बनाने के लिए, उसकी टेबल्स बनाने के लिए कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर कंपनी वो अपने इंटरनल यूजर्स के लिए कर रही है, तो हर कंपनी अपने हिसाब से बना सकती है। सभी कंपनीज को एक जैसे मैनेजमेंट, बजटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं होती। बट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आती है तो सारी कंपनी सेम बनाती है, उनका फॉर्मेट सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है। इंटरनल यूजर्स इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी कंपनी के अंदर के लोग हैं, उनको पता है कि हाँ, हमारी कंपनी में ऐसे काम हो रहा है, तो ये चीज ये रिप्रेजेंट कर रही है। बट जो एक्सटर्नल यूजर्स है उसको इतनी नॉलेज नहीं है आपकी कंपनी की। क्लियर हुआ? यस मैम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? हमारी एनुअली बनती है, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है। ये हमारे फॉर्मल रिकॉर्ड्स होते हैं जो हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को शो करती है, हमारी पोजीशन क्या है बिजनेस की, हमारी कितनी इनकम है, कितना प्रॉफिट है, उस चीज को शो करती है। क्या शो करती है? फाइनेंशियल पोजीशन। Financial statement are formal record of the financial activities and position of a business, person, or other entity. Relevant financial information is presented in a structured manner and in a form easy to understand. तो इसको ऐसे इसका फॉर्मेट दिया गया है, उसके हिसाब से हम बनाते हैं ताकि सबके लिए वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम क्या क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट मतलब P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अ चेंज इन अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अगर आपकी इक्विटी में, इक्विटी मतलब जो आपकी शेयर्स हैं उसमें कोई चेंज हुआ है इक्विटी शेयर्स में, तो उसकी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनाते हैं हम, वर्किंग नोट्स बनाते हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनाते हैं। जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके साथ उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी नोट्स बनाते हैं कि ये जो चेंजेस हुए हैं कैसे हुए। अभी हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। अब बताओ बैलेंस शीट क्या रिप्रेजेंट करती है? एसेट्स और लाइबिलिटीज। कितनी कंपनी के पास असेट्स है, कितनी उसकी लायबिलिटीज है, कितनी उसकी कैपिटल है, मतलब शेयर होल्डर इक्विटी। ये चीज हमारी बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। अब ये क्यों जानना चाहती है कोई भी कंपनी? कोई भी दूसरी कंपनी, कोई भी आपके कॉम्पिटिटर आपके पास कितनी असेट है, कितनी लायबिलिटी है, ये क्यों जानना चाहेगी? क्योंकि वो आपकी कॉम्पिटिटर है। वो आपकी असेट्स को अपनी असेट्स के साथ कंपेयर करके देखना चाहिए कि ज्यादा असेट किसके पास है, मैं इस कंपनी से आगे हूं या पीछे हूं। इसके अलावा गवर्नमेंट देखना चाहते हैं कि आपके पास कितनी असेट एंड लायबिलिटीज है, सो दैट वो आपसे टैक्स चार्ज कर सके। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो आपको फुल डिस्क्लोजर देना पड़ता है अपनी असेट्स का, लायबिलिटीज का। A balance sheet is a financial statement that report company's assets and liability and equity shares. The balance sheet is one of the three core financial statements that are used to evaluate a business. तो business को evaluate करने के लिए हम इसको use करते हैं. It provides a snapshot of a company's finance as the date of publication. जिस दिन हमने इस बैलेंस शीट को पब्लिश किया उस डेट को कंपनी के पास कितनी असेट्स थी, कितनी लाइबिलिटीज थी। The term balance sheet refers to financial statements that report a company's asset, liability, and shareholder equity at a specific point in time. Balance sheet provide the basis for computing rates of return or investor for evaluating company's capital structure. कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इस चीज को इवेल्युएट करते हैं। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? पहले बताओ कैपिटल क्या होता है?
मैम जो बिजनेस को स्टार्ट करने में जो भी कॉस्ट लगती है उसे कैपिटल कहते हैं। जो भी बिजनेस को स्टार्ट करने में हमने मनी लगाना है, फाइनेंस लगाना है, वो कैपिटल। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा कि वो जो कैपिटल हमने एम्प्लॉय करनी है कंपनी में, उसका क्या स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें से कितना पोर्शन हमारे खुद का पैसा है, कितना पोर्शन हमने उधार लिया है, मतलब बोरो, कितना सेल्फ ओन्ड है और कितना बोरोड है। ये होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जो बोरोड है वो क्या हो जाएगा, जो हमने डेट इशू किए, बॉन्ड्स इशू किए, लोन लिया किसी बैंक से, ये सब बोरोड में आ जाएगा। एंड ऑन में क्या आएगा, जो भी इक्विटी शेयर्स हैं वो सारे आ जाते हैं हमारे ऑन में, कि हमारे खुद के पैसे हैं, ऑनर्स कैपिटल। तो बैलेंस शीट आपको एक बेसिस प्रोवाइड करता है कि जो भी रेट ऑफ रिटर्न है वो कंपेयर किया जा सके, कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है उसको कितना रिटर्न मिलेगा कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में से। Balance sheet is a financial statement that provides a snapshot of what a company owns and owes, as well as the amount invested by shareholders. कितना पैसा शेयर होल्डर्स ने लगाया है, कितना मनी कंपनी का खुद का है, कितना मनी उसने उधार लिया है, ये चीज रिप्रेजेंट करती है बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज में वो चीजें आ जाती हैं जो उसको पे करनी है, जो उसकी लाइबिलिटीज है। असेट में जो उसके पास है, जिनका वो मालिक है। एंड कैपिटल जो वो यूज कर रहा है टू फॉर द वर्किंग ऑफ हिज कंपनी। Balance sheet can be used with other important financial statements to conduct fundamental analysis or calculating financial ratios. हम इसके थ्रू फाइनेंशियल रेशियोज भी कैलकुलेट करते हैं। अब फाइनेंशियल रेशियोज हम आगे बढ़ेंगे। अब ये फॉर्मूला आपने कभी देखा है? असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी, और असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कुछ पता चल रहा है इस फॉर्मूले से? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये फॉर्मूला? कैपिटल्स जो है वो शेयर होल्डर इक्विटी की इक्वल है। जो आप बैलेंस शीट बनाते हो, एक साइड आती है लाइबिलिटी, एक साइड आती है आपकी असेट, दोनों साइड्स आपकी इक्वल होती है। ये जो लाइबिलिटी वाली साइड है इसमें आपकी कैपिटल भी आती है, जो आपके शेयर होल्डर्स हो गए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब भी आता है इसमें। तो क्या होगा, ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। दैट मीन्स असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये चीज आपकी बैलेंस शीट होती है। एनी डाउट? नो मैम। नेक्स्ट है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हमारी होती है प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या रिप्रेजेंट करता है? बनाया है आपने कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? यस मैम। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो क्या क्या चीजें आती है उसमें? आपको इनकम, आपका रिवेन्यू कितना हुआ, आपने कितने वेजेस पे किए, कितनी एक्सपेंसेस आपके लगे, मतलब कितना रिसिप्ट आपको हुआ और कितना एक्सपेंडिचर आपको हुआ, ये दोनों चीजें आप उसमें लेके चलते हो। एक साइड पे आपकी रिसिप्ट आती है, एक साइड पे आपके एक्सपेंडिचर्स आते हैं। जहां पे ज्यादा बैलेंस होता है उसमें से उसको माइनस कर देते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाता है।
पता चल जाता है कि प्रॉफिट आया है या लॉस आया है। ये चीज होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। Yes, ma'am. तो ये क्या इंडिकेट करता है कि एक कंपनी ने एक फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया या फिर कितना लॉस अर्न किया। An income statement is a financial statement that shows you the company's income and expenditure. It also shows whether a company is making profit or loss for a given period. The income statement along with balance sheet and cash flow statement help you understand the financial health of your business. तो कंपनी की क्या फाइनेंशियल हेल्थ है ये आपको पता चलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। The income statement, also called the profit and loss statement, is a report that shows the income, expenses, and resulting profit or losses of a company during a specific time period. Clear है? Yes, ma'am. नेक्स्ट आपका है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है बताओ, पढ़ा है कभी इसके बारे में? ट्वेल्थ में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा। Yes, ma'am. क्या रिप्रेजेंट करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? बच्चे नाम से ही क्लियर हो रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कैश का कितना फ्लो हो रहा है एक कंपनी में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। जितना भी कैश में फ्लो हो रहा है वो रिप्रेजेंट करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें आपकी कुछ एक्टिविटीज भी आती है, नाम बताओ ना एक्टिविटीज का। Ma'am, investment. हाँ जी, और एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आती है, एक फाइनेंशियल एक्टिविटी आती है और एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है। ये तीन एक्टिविटीज आती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। क्या रिप्रेजेंट करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंपनी के अंदर कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ, कहाँ कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटीज आएंगी? जो कंपनी का बिजनेस है, जो उसका मेन ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन एक्टिविटी में जो भी इनफ्लो हुआ, जो भी आउटफ्लो हुआ, वो चीज। आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, वो चीज वहां पे आएगी। आपने रॉ मटेरियल सेल किया, वो चीज वहां पे आएगी। आपकी कितनी सेल्स हुई है, वो चीज ऑपरेशन में आएगी। आपने कितना प्रोडक्शन किया है, वो चीज ऑपरेशन एक्टिविटी में आएगी। आपने लेबर्स को कितने पैसे दिए, वो चीज ऑपरेशन में आएगी। क्या रिप्रेजेंट करिए ये सारी चीजें? कैश का फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो। किससे रिलेटेड?
ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। अगर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की बात करें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग, ये तीन एक्टिविटीज आपकी होती हैं जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंसीडर करते हैं। ऑपरेटिंग का मतलब जो आपके रियल बिजनेस से रिलेट करती है। इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट हम किस में करते हैं, अगर हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की हुई है, असेट को परचेज करने में इन्वेस्टमेंट की है। अगर वो असेट हम बिजनेस पर्पज से यूज कर रहे हैं तो वो असेट है। अगर हम उसको प्रोडक्शन में यूज करें तो वो असेट नहीं है, वो हमारे लिए मटेरियल है। तो अगर बिजनेस के लिए उसको यूज किया जा रहा है, प्रोडक्शन के लिए उसको यूज किया जा रहा है, प्रोडक्शन में उसको यूज करें तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। बट अगर हमने कोई चीज खरीदी है और वो बिजनेस में यूज कर रहे हैं, जैसे लाइक मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, इसको हमने परचेज किया या सेल किया, किस में आएगा ये, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। किसी भी इन्वेस्टमेंट, कोई कहीं पे भी हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, वो किस में आएंगे, इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि वो हमारे इन्वेस्टमेंट के हैं। अब फाइनेंसिंग में क्या आता है कि कहाँ से हमने फाइनेंस इकट्ठा किया है। हमने इक्विटी शेयर से पैसा लिया, डिबेंचर से पैसा लिया, बैंक से लोन लिया, बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो जितना भी कैश का फ्लो है, इनफ्लो और आउटफ्लो रिलेटेड विद ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, तीनों चीजें फाइनेंशियल कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड की जाती हैं। Cash flow statement provides data regarding all cash inflows a company receives from its ongoing operation and external investment sources। जो भी उसने ऑपरेशन से, प्रोडक्शन से, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट से जो भी उसका कैश इनफ्लो हुआ है वो सारा का सारा इसमें रिकॉर्ड होगा। तो उस चीज का डेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड कराता है। Cash flow statement include cash made by business through operation, investment and financing, the sum of which is called net cash flow। जब इन तीनों का सम आ जाता है उसको net cash flow बोलते हैं। The first section of cash flow is cash from operation। जो आपका फर्स्ट सेक्शन होगा कैश फ्लो का, वो किसका होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, which include transaction from all operational business activities। Cash flow from the second section is cash flow statement from investment gain or losses। तो वो second section किसका होगा, investment activities का। थर्ड सेक्शन आपका होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, जिसमें आपकी डेट एंड इक्विटी, आपने उसके हिसाब से आपका कितना कॉस्ट हुआ है, कितना आपका इनफ्लो हुआ है, ये चीज आप उसमें रिकॉर्ड करते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता दिया, उसके अंदर क्या चीजें इंक्लूड होंगी वो आपको बता दी। अभी आपको स्क्रीन पे नेचर दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इसको रीड आउट करो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या नेचर है, वो कैसे काम करता है। ये फैक्ट्स को रिकॉर्ड करता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन, पोस्टुलेट, पर्सनल जजमेंट।
have you done? Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. मैम इसका जो पोस्टुलेट्स है ना वो पढ़ा। पोस्टुलेशन मैं आपको बताती हूँ, पहले आप मुझे बताओ अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है। आदित्य, मैम क्या? अकाउंटिंग कन्वेंशन। बताओ। मैम जो भी मतलब रूल्स वगैरह होते हैं, कैसे रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शंस वगैरह। आपने अभी रीड किया या पहले रीड कर लिया था? मैम कर रखा था। जस्ट लाइक अकाउंटिंग कन्वेंशन, कुछ पोस्टुलेट्स भी होते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन का मतलब होता है ट्रेडिशन जो चला आ रहा है। सो जो अकाउंटिंग में कन्वेंशन चला आ रहा है, जो स्टैंडर्ड्स चले आ रहे हैं, हम उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होता है। जो आपका मैनेजमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसमें कुछ ऐसा सेट फॉर्मेट नहीं होता कि आपको इसी तरह से बनाना है, हर कंपनी को इस तरह से बनाना है, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होता है, उसको एक फॉर्मेट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से बनाना पड़ता है। वो जो रूल्स हैं वो किसमें दिए गए हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ये, जिसके हिसाब से हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होता है। अब वैसे ही होते हैं पोस्टुलेट। पोस्टुलेट क्या होता है? जो आपने पहले से ही चीजें सेट कर दी कि जो भी अब आगे काम होगा वो इसके हिसाब से होगा। अपार्ट फ्रॉम कन्वेंशन, इवन postulates play a big role in the preparation of these statements. Postulates are basically pre-assumption, कि हम पहले से ही प्री अज्यूम कर लेते हैं कि चीजें ऐसे होंगी। जैसे लाइक हम जब बिजनेस बनाते हैं तो हम यूं नहीं सोचते कि हम इसको 2 साल तक चलाएंगे, 5 साल तक चलाएंगे, नहीं। क्या सोचते हैं कि ये लंबे टाइम तक चलेगा, इसका जो टाइम है एग्जिस्टेंस का वो लंबा रहेगा। तो हमने क्या किया? पहले से ही एज्यूम कर लिया कि जो इसका लाइफ है वो इनफाइनाइट है, वो बिजनेस हमारा चलता ही रहेगा। इस चीज को हम एज्यूम करते हैं पहले ही। तो पोस्टुलेट क्या होता है? जो हमने पहले से ही चीज डिसाइड कर ली बिजनेस को चलाने से पहले ही, या फिर एज्यूम कर लिया दैट वी मस्ट टेक इन अकाउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या बोलते हैं? कि आपका बिजनेस चलता ही रहेगा। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई भी कंपनी होती है, वो गोइंग कंसर्न मान के चलती है स्टार्ट होने से पहले कि वो चलती ही रहेगी। क्लियर है? यस मैम। देन रीड आउट ऑब्जेक्टिव्स। क्यों बनाते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्विकली रीड इट आउट।
और रीड करना है। हो गया क्लास? यस मैम। कोई डाउट है? मैम नहीं।
आदित्य? नो में। क्लियर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं? यस मैम। ओके क्लास, नेक्स्ट हम कल करेंगे।